वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रियलिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो थोड़ी डार्क है, थोड़ी अनसेटलिंग है और अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से सच है। जरा सोचिए, अगर हम अपना ही एक वीडियो देखें जिसमें हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो हमने रियल लाइफ में कभी बोला ही नहीं। एक ऐसी आवाज, ऐसे एक्सप्रेशंस जो बिल्कुल हमारे हैं लेकिन शब्द किसी और के। ये ना अब कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं बचा है। हम लिटरली एक ऐसे फेज में एंटर कर चुके हैं जहां हमारी डिजिटल आइडेंटिटी हमारी फिजिकल रियलिटी को ओवरटेक कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां एल्गोरिदम्स अब सिर्फ हमारा डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि हमारी सोच, हमारे डेली डिसीजंस और यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को दोबारा लिख रहे हैं। तो ये हमारी इस मॉडर्न डिजिटल लाइफ का सबसे बड़ा डिलेमा बन चुका है। जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने चॉइसेस खुद बना रहे हैं, राइट? हमें लगता है हम एक डिजिटल मिरर में देख रहे हैं, लेकिन उस मिरर के ठीक पीछे जो एक डीप फेक इल्यूजन चल रहा है वो हमें नजर ही नहीं आता। धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा ब्लर हो जाती है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो हमारा अपना ओरिजिनल थॉट है या फिर किसी हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्रिडिक्टिव सिस्टम का नतीजा। तो एक बहुत डिस्टर्बिंग सवाल यहाँ उठता है, कंट्रोल आखिर किसके पास है, हमारे पास या उस एल्गोरिदम के पास? चलिए इस डीप डाइव के पहले हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं द ब्रेन ऑन एल्गोरिदम्स, यानी स्क्रॉल करने के पीछे की एक्चुअल न्यूरोसाइंस को। हम यहाँ ना सिर्फ आदत या सेल्फ डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हार्ड न्यूरोसाइंस की बात कर रहे हैं। इन डिजिटल एनवायरनमेंट्स को स्पेसिफिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक्टिवली हमारे नर्वस सिस्टम को रिवायर कर दें। देखिए, हम सबको लगता है कि डोपामिन प्लेजर यानी खुशी का केमिकल है, लेकिन न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि डोपामिन प्लेजर के लिए नहीं बल्कि एंटिसिपेशन के लिए काम करता है। ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन का केमिकल है। जब नोटिफिकेशन की रिंग बजती है ना, ठीक तब डोपामिन स्पाइक होता है, ना कि उस मैसेज को पढ़ते वक्त। इस डोपामिन इकोनॉमी में हमारा ब्रेन लिटरली एक स्लॉट मशीन की तरह वेरिएबल रिवॉर्ड स्केड्यूल्स पर ऑपरेट करता है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। और यही सबसे बड़ी वजह है कि 10th स्क्रॉल हमें पहले स्क्रॉल जितना सेटिस्फैक्शन नहीं देता, लेकिन फिर भी हम स्क्रॉल करना बंद नहीं कर पाते। अब होता क्या है, जब दिमाग में कंटिन्यूसली इस तरह से आर्टिफिशियल डोपामिन फ्लड होता है तो हमारा ब्रेन अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन ट्रिगर करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो दिमाग अपने रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी और उनकी आवाज़ को कम कर देता है। अब नॉर्मल फील करने के लिए ही हमें और ज़्यादा और छोटा और लाउडर और एक्सट्रीम कंटेंट चाहिए होता है। सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन अब पहले जैसे कंटेंट से मिलता ही नहीं। और अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वही न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है जो हम किसी सब्सटेंस अब्यूज़ या केमिकल एडिक्शन में देखते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हमारे टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि एक एवरेज इंसान दिन में कम से कम 96 टाइम्स अपना फोन चेक करता है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात ये डेटा पॉइंट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक काफी इंटरेस्टिंग स्टडी के मुताबिक एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। उन्होंने पाया कि सिर्फ फोन का आसपास फिजिकली मौजूद होना, चाहे वो स्विच्ड ऑफ ही क्यों ना हो, एक इंसान की थिंकिंग पावर और सस्टेन्ड अटेंशन को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग उस फोन को इग्नोर करने में बैकग्राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी लगाता है कि हमारी डीप थिंकिंग कैपेसिटी एक्चुअली ड्रेन होने लगती है। इस पूरे प्रोसेस में एक और थोड़ी डार्क न्यूरोकेमिकल रियलिटी छुपी हुई है। हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या ACC। इसे आप हमारा कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर समझ लीजिए। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं या हमें रुकना चाहिए तो ये अलार्म बजाता है। लेकिन MRI स्कैन्स क्लियरली दिखाते हैं कि हेवी स्क्रीन यूजर्स के दिमाग में गैबा नाम का एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इतने एलिवेटेड लेवल्स पर होता है कि वो इस ACC को केमिकली साइलेंस कर देता है। इसलिए हम स्क्रीन टाइम बंद नहीं कर पाते, इवन जब हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए। हमारे दिमाग ने खुद अपना ही अलार्म सिस्टम लिटरली म्यूट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द आइडेंटिटी लूप। कैसे ये कैटेगराइजेशन हमारी रियलिटी को दोबारा लिख रहा है। दिमाग के हार्डवेयर से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम अपनी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी पे आएं
तो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे ईएन हैकिंग का लूपिंग इफेक्ट कहते हैं। असल में होता यह है कि जब एक एल्गोरिथम किसी इंसान को एक इनविजिबल लेबल दे देता है, मानो डिप्रेसिव या रिस्क टेकर या किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हार्डकोर सपोर्टर, तो उस इंसान की सोशल मीडिया फीड बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। और जब एक इंसान लगातार घंटों तक उस फीड को कंज्यूम करता है, तो वो धीरे धीरे अपनी ऑफलाइन जिंदगी में भी वही बिहेवियर अपनाने लगता है जो उस डिजिटल लेबल से मैच करे। यानी एल्गोरिदम सिर्फ रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो उस रियलिटी को एक्टिवली क्रिएट कर रहा है। इस प्योर फिनोमेनॉन को साइकोलॉजी में द प्रोटियस इफेक्ट कहा जाता है। हमारा जो डिजिटल अवतार है ना, वो हमारी रियल पर्सनालिटी को ही चेंज करने लगता है। अगर कोई एल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर फीड में हमें ज्यादा एग्रेसिव और वोकल कंटेंट देकर रिवॉर्ड कर रहा है, तो ऑफलाइन लाइफ में भी हमारी पर्सनालिटी वैसी ही शेप होने लगती है। इंसान अननोइंगली अपनी कोर आइडेंटिटी को फ्रैगमेंट कर लेता है और अलग-अलग फीड्स और प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से खुद को ऑप्टिमाइज करने लगता है। जो रियल हम है, वो धीरे धीरे डिजिटल हम का एक सिर्फ रिफ्लेक्शन बन के रह जाते हैं। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, राइज ऑफ द डोपलगैंगर, यानी कैसे सिस्टम अब प्रिडिक्शन से आगे बढ़कर सिंथेटिक सिमुलेशन तक पहुंच चुका है। तो देखिए, अब तक हमने देखा कि एल्गोरिदम्स हमारे चॉइसेस को प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये सिस्टम एक ऐसे लेवल पर आ गया है जो सच में अनकंफर्टेबल करने वाला है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मार्केटिंग एजेंसीज में एक नया ट्रेंड आया है जिसे प्री डेटा कहते हैं। कंपनीज अब हमारे ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, लाइक्स और बचे हुए डिजिटल एग्जॉस्ट का यूज करके हमारा एक प्रॉपर एआई डॉपलगैंगर या सिंथेटिक क्लोन बनाती हैं। फिर किसी भी नए प्रोडक्ट, मैसेज या पॉलिटिकल कैंपेन को हम जैसे असली इंसान पर टेस्ट करने के बजाय इन एआई क्लोन्स पर टेस्ट किया जाता है। वो बेसिकली हमारे सिंथेटिक वर्जन से पूछते हैं कि हम फ्यूचर में कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये अप्रोच कितनी फ्लॉड और डेंजरस हो सकती है वो समझे। हम ह्यूमंस के पास एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक स्केप्टिसिज्म होता है, हम सवाल पूछते हैं। लेकिन इन एआई क्लोन्स के पास एक साइकोफैंसी प्रॉब्लम होती है। साइकोफैंसी मतलब उनमें सवाल पूछने वाले को खुश करने की एक इनहेरेंट चाह होती है। एक एआई डॉपलगैंगर आपको सच नहीं बताता, वो एक्चुअली वही बताता है जो सिस्टम सुनना चाहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस और बायोलॉजिकल मेमोरीज को एक बिल्कुल होमोजेनाइज्ड आर्टिफिशियल डेटा डबल से रिप्लेस कर दिया गया है। और ये हमें एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमेशन लूप में फंसा देता है। ये ना हाइपर नजिंग का प्रोसेस है, जहाँ सिस्टम अब प्री डिटर्मिन्ड रूल्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि जो आउटपुट उसे चाहिए उसके बेसिस पर रूल बनाता है। हमारे डेली डिसीजंस को बहुत सटली और साइलेंटली स्टीयर किया जाता है। एक आम इंसान को यही लगता है कि ऑटोनॉमी और कंट्रोल तो पूरी तरह उसके पास है, जबकि रियलिटी में हमारा हर मूव एक हाईली कैलिब्रेटेड एल्गोरिथमिक नज का हिस्सा बन चुका होता है। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, रिक्लेमिंग कॉग्निटिव कंट्रोल। इस मैट्रिक्स से बचने का रास्ता क्या है? इन सब डार्क रियलिटीज के बीच एक बहुत ही सीरियस और ग्राउंडेड होप भी जिंदा है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि ये डैमेज बिल्कुल रिवर्सिबल है। हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन होता है। जब हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे होते, जब हम बोर हो रहे होते हैं, जब आसपास पूरी खामोशी होती है ना, तब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। लेकिन मॉडर्न डिजिटल लाइफ ने इसी बोर्डम को एलिमिनेट कर दिया है। हमें हर सिंगल सेकंड एंटरटेन होने की आदत डाल दी गई है। इसलिए उस खामोशी को दोबारा गले लगाना, बोर्डम को इंटेंशनली फेस करना ही इस एल्गोरिथमिक सिस्टम के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा कॉग्निटिव रिबेलियन है। अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट रिकवरी स्टेप्स लेने होंगे। पहला, इंटेंशनली बोर होना सीखना होगा ताकि हमारा डीएमएन फिर से एक्टिवेट हो सके। दूसरा, न्यूरो इमेजिंग क्लियरली दिखाती है कि लगातार 72 आवर्स का डिजिटल रिस्ट्रिक्शन और थोड़ी बहुत एरोबिक एक्सरसाइज आपके डोपामीन रिसेप्टर्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्चुअली फिजिकली रिस्टोर कर सकती है। और तीसरा, सोसाइटल लेवल पर हमें डिजिटल लाइकनेस वीटो जैसी लीगल प्रोटेक्शंस की मांग करनी ही होगी
ताकि कोई भी टेक कंपनी हमारी परमिशन के बिना हमारा डिजिटल डॉपलगैंगर ना बना सके। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको एक बात बहुत डीपली समझनी होगी, हमारी कॉन्शियसनेस कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमारी जीती जागती जिंदगी, हमारे अंदर के इमोशंस, हमारी वैल्यूज और हमारी बायोलॉजिकल मेमोरी को कुछ सस्ते एल्गोरिथमिक डेटा पॉइंट्स में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। हमारा वजूद किसी सर्वर पर सेव किए गए डेटा एग्जॉस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आखिर में मैं इस डिस्कशन को एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर रोकना चाहूंगा। जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमने कभी अपनी डेली लाइफ में उस इनविजिबल एल्गोरिदम की उस छुपी हुई पुल को फील किया है? वो पल जब हम बस फोन साइड में रखना चाहते थे लेकिन रख नहीं पाए। अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम इस पुल को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करना ही है। Because remember, the gap between stimulus and response is exactly where our true freedom lives.